कमजोर तब भी मजबूत हो जाते हैं जब वो एक हो। जहाँ एकता होती है जीत हमेशा वहीं होती है। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सुनाता हूँ आपको मैं हमारी इस सोसाइटी की कहानी, जिन्होंने इस पैंडेमिक समय में भी एक होकर एकता का परिचय दिया और इस कठिन हालात में भी वो लोग बाहर निकल गए। दोस्तों, अगर इस कठिन हालातों के एहसास को अगर आपने महसूस किया तो हमारी इस कहानी को आप लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप भी कहानियां सुनने का शौक रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि रेगुलर हमारी मोटिवेशनल कहानियां इस चैनल पर आती रहती हैं। राम बाबू नाम के एक ऐसे सज्जन व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी अपने समाज का बुरा नहीं सोचा था। उन्होंने हमेशा यही सोचा था कि जब भी अगर मैं आगे बढ़ूं, मेरे साथ साथ में मेरे समाज भी आगे बढ़नी चाहिए, मेरे समाज के, मेरी सोसाइटी के लोग भी आगे बढ़ने चाहिए। उन्होंने कभी भी सपने में किसी का बुरा नहीं सोचा। इसी सोच के साथ में उन्होंने कुछ समय पहले एक कपड़ों का शोरूम खोला था। कपड़ों का शोरूम खोला, ठीक ठाक उनका काम चल रहा था। और उसी समय में ये हमारे देश में एक पेंडेमिक आ गया, ये प्राकृतिक आपदा आ गई। काम चल रहा था बट अब तो धंधा मंदा चल रहा है। राम बाबू आज के दिन ये सोच ही रहे थे, सोचते सोचते उनके मन में अलग तरह के विचार आ ही रहे थे। नाश्ता कर रहे थे, आज तक ठीक से राम बाबू से नाश्ता भी नहीं हुआ था। राम बाबू घर से बाहर निकले, मन में विचार चल रहे थे, अलग अलग तरह के उटपटांग विचार आ रहे थे। राम बाबू घबरा रहे थे, पता नहीं आज क्या होगा। वो ईश्वर से माफी मांग रहे थे, कह रहे थे कि हे ईश्वर, मुझे आज माफ कर देना। पता नहीं तुम आज मुझसे ये इतना गलत काम करवा रहे हो जो आज तक मैंने किया है नहीं। किसी के पेट पर मुझे आज लात मारनी पड़ेगी। राम बाबू सोच रहे थे, उनके मन में विचार चल रहे थे कि जैसे तैसे तो मैंने शोरूम खोला था और कुछ ठीक ठाक धंधा चल रहा था, मगर अब इतना धंधा अच्छा चल नहीं रहा है कि मैंने मेरे शोरूम पर जो इन 4 लोगों को काम पे रखा उनको मैं ठीक से पैसा दे सकूं। अब तो मेरे खुद के पेट के लाले पड़ने लगे। उन 4 लोगों को काम पे रखा था, उनमें से 2 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। 2 लड़कियां थी वो लेडीज सेक्शन देखती थी, और इन लेडीज सेक्शन से ही तो कुछ व्यापार आता है जिससे कुछ पैसा मिल जाता है। तो इन दोनों लड़कियों को मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि ये गरीब भी है। अब बचा राजेश है। राजेश की उम्र ज्यादा है। अगर इसको मैंने काम पे निकाल दिया तो इसके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, और इसकी उम्र ज्यादा है, इसको काम पे रखेगा। अब बचा रोहित, और रोहित का कुछ हो सकता है। अगर रोहित को मैंने काम पे से निकाल दिया तो इसको शायद कहीं पे काम मिल भी जाए, कहीं पे नौकरी इसको मिल भी जाए। वो स्मार्ट है और चपल भी है, चालाक भी है। हो सकता है ये इसकी स्मार्टनेस से इसको कहीं पे नौकरी मिल भी जाए। और सुना है उसका भाई है, उसका भाई भी कहीं पे जॉब करता है जहाँ से उसको कुछ पैसा मिल जाता है। आज तो ठीक ऐसा ही करता हूँ कि रोहित का आज मैं हिसाब कर देता, आज रोहित का आखिरी दिन होगा। ऐसा सोचते सोचते राम बाबू अपने शोरूम पर गए थे। उनके माथे पर वैसे चिंता की लकीरें थी। जैसे ही शोरूम पर गए, 4 बच्चे थे, 4 बच्चे आ चुके थे उनके पहले ही। 4 बच्चों ने अपना अपना काउंटर देख लिया था, अपना अपना काम कर ही रहे थे। मगर उन बच्चों ने नोटिस कर लिया कि आज सेठ जी दुकान पर आए हैं, उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। उन्होंने ठीक से हम लोगों की तरफ मुस्कुराहट से देखा भी नहीं है। वो सोच ही रहे थे, तभी राम बाबू ने उन 4 बच्चों को अपने पास में बुला लिया और कहा कि बच्चों, मुझे आज तुमसे कुछ कहना है। इतना सुनते हुए 4 बच्चे थे एक दूसरे का मुंह देखने लगे, और उन्होंने कहा है कि आज मुझे तुम 4 में से किसी एक का हिसाब तो करना ही होगा। इन 4 के चेहरे पर चिंता की लकीरें आने लगी, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इधर राम बाबू ने उनको कहा कि बेटा रोहित, आज मुझे तुम्हारा हिसाब करना पड़ेगा। आज इस दुकान पर तुम्हारा आखिरी दिन होगा। रोहित, जो हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखता था, उसने ये बात सुनकर सिर्फ कहा कि ठीक है अंकल, कोई बात नहीं, इतना कह दिया। उतने में से उन 4 में से एक लड़की थी जो कुछ कहते कहते ही रुक गई। तभी जो राम बाबू थे, राम बाबू ने कहा कि क्या बेटा, तुम कुछ कहना चाह रही थी, रुक क्यों गई, कहिए। उनमें से एक लड़की ने कहा कि अंकल, आप रोहित को काम पे से मत निकालिए, क्योंकि रोहित घर में कमाने वाला भी अकेला ही है। उसका जो भाई था, उसके भाई की भी कुछ समय पहले जॉब चली गई है, और उसकी माँ बीमारी रहती है। तभी राम बाबू जी ने कहा कि बेटा, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। इस ऐसी कठिन समस्या में मेरा धंधा भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है कि मैं तुम 4 को ठीक से मैं सैलरी दे सकूं। मैं क्या करूं, मुझे बताओ। मेरे पास में इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो उनमें से एक लड़की थी, उस लड़की ने कहा कि क्या अंकल, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम हम 4 को 12-12 हज़ार रुपए देते हो, उसमें से अगर तुम हमको 9-9 हज़ार रुपए दे दो, क्या ये संभव नहीं है? ये सुनते राम बाबू जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ के उनके चेहरे पर एक खुशी का भाव हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर तुमको 9-9 हज़ार रुपए दे दूं तो क्या 9-9 हज़ार रुपए तुम लोगों को कम नहीं पड़ेंगे? तो उन 4 ने कहा कि 9-9 हज़ार रुपए हमको कम जरूर पड़ेंगे, मगर किसी को कुछ ना मिले उससे तो कुछ अच्छा है ना। इस थोड़े में से हम लोग अपना काम चला लेंगे। तो दोस्तों, आज के समय में भी यही है कि इस कठिन समय में हम लोग अगर सोचे कि जितना भी हमको प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी हमको फायदा हो रहा है, हमको खुद को अकेले को मिल जाए, ये तो संभव नहीं है। पैसा भी सबको थोड़ा थोड़ा मिले और कोई भूखा पेट भी नहीं सोचे।
आज का ये समय ऐसा ही है कि हमको एक दूसरे की मदद करनी है, और इस कठिन समय में अगर हमने एक दूसरे की मदद की तो इस प्राकृतिक आपदा से भी हम लोग बाहर निकल जाएंगे और वापस से हम नया जीवन जीने के लिए लग जाएंगे। यही एक उपाय है जिससे हम हमारा और हमारी सोसाइटी का हम कुछ भला कर सकते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी अगर कहानी आपको पसंद आई हो और इसने भी आपके एहसास को, इसके आपके दिल को छुआ हो, तो इसको आप लाइक, शेयर और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर हम एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।